सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और ढेर सारी बधाइयाँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई सबको। तो आज तो बहुत उत्साह है और आज कार्यक्रम में भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अगर कान्हा की बात हो और मुरली की तान न हो तो कोई बात बनती नहीं है ना। तो रसवंती गुणवान मुरली की आज चर्चा करेंगे हम लोग। और बात करेंगे चरकुला नृत्य के बारे में जो कि बहुत खास है ब्रज क्षेत्र में। जी। और क्या करने वाले हैं? कवयित्रियां। वैसे तो कहा जाए कि कृष्ण भक्ति कुछ ऐसी है और उनकी जो लीलाएं हैं कुछ ऐसी हैं कि कोई भी अपना लेखन जो कार्य करता है वो रोक नहीं पाता है ना। लेकिन फिर भी हम आज कुछ कवयित्रियों की बात करेंगे जिन्होंने कृष्ण भक्त रही हैं और उनके बारे में कुछ कुछ क्या बहुत कुछ प्यारा प्यारा लिखा है। हाँ, है ना। लेकिन ये सब बातें करने से पहले रेणु जी, पैरा ओलंपिक में भारत ने क्या जोरदार प्रदर्शन किया है। हाँ, भारत क्यों कहो, बहनों ने, हमारी बेटियों ने किया है। भाविनी पटेल ने पहला मेडल दिला दिया है ना। पहला मेडल टेबल टेनिस में दिलवाया भाविना पटेल ने। और 4 स्पर्धा के महिला एकल फाइनल में चीन की झाओ यिंग के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने रजत पदक हासिल किया और इस तरह से देश का नाम रोशन किया। गुजरात के एक छोटे से गांव से आने वाली भाविना को यिंग ने सीधे मुकाबले में शिकस्त तो दी, लेकिन उसके पहले जब बता रहे हैं देखने वाले लोग कि बराबर जो उनके खेल का प्रदर्शन था बहुत अच्छा था। और ये उन्होंने कहना चाहिए कि अपने प्रदर्शन को एक अच्छी उत्कृष्ट ऊंचाई तक ले गई और एक तरह का बना रहा उनका वो कायम। तो इसलिए लगता है राजुल कि कहीं ना कहीं भविष्य बहुत उज्जवल है। वाकई जो आने वाला समय है वो अगर उम्मीदों से भरा हो तो फिर क्या बात है। ऐसी कुछ उम्मीद जगाई है स्वर्ण के साथ हमारी एक और बहन ने, जिनका नाम है अवनी लखेड़ा और उन्होंने स्वर्ण जीता है। 19 वर्षीय लखेड़ा ने फाइनल में 2249.6 का स्कोर हासिल करके क्या बात है, ये मेडल अपने नाम किया है और जो कि पैरालंपिक खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी है। जी हाँ, 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ये कहें कि देश के नाम किया तो देश का सर ऊंचा किया, हम सभी का सर ऊंचा किया। तो भाई बहुत बहुत बधाइयां हमारी इन बहनों को, इन बेटियों को जो इस तरह आगे बढ़ती जा रही हैं और देश का नाम ऊंचा करती जा रही हैं। और ये जो खुशी है ना इनके उपलब्धियों की, ये दुगनी हो गई है कृष्ण जन्मोत्सव की उत्साह में रंगकर और ज्यादा दुगनी हो गई। देखिए ना चारों तरफ कैसी मतलब धूम सी मची रहती है जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है। देखिए सब सुबह से ही किसी ना किसी तैयारी में, इंतजाम में व्यस्त हो जाते हैं भाई, क्योंकि कान्हा का जन्मोत्सव है आज और तैयारी तो होनी है। रात 12 बजे जब उनका जन्म मनाया जाएगा, यानी कि वो प्रकट जब हुए उस समय मथुरा से चाहे द्वारिका से, ये तो आंखों देखा हाल सुनेंगे हमारे श्रोता। लेकिन घर घर में जो तैयारी होती है ना, एक तो झांकी सजाना होता है, हाँ, फिर लड्डू गोपाल को, हाँ, फिर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, पकवान बनते हैं और उसके साथ साथ वही कान्हा का जन्म है तो छोटी मोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल आन बान शान से मनता है कान्हा का जन्म। झूला, बांसुरी, क्या क्या तो नहीं होता। और अभी आपने छड़ी की बात की थी, और जो भोग बनता है उसमें माखन मिश्री तो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हम लोग अपने मन के भी ढेर सारे पकवान बना लेते हैं, तरह तरह की कतली हो, चाहे कुछ लोगों की घर में तो भले ही उपवास हो, लेकिन चूंकि कान्हा का जन्म है तो उतने ही अनाज के भी पकवान बनते हैं। मठरी, लड्डू, ये सब भी बनता है जो कि मतलब फलाहार नहीं रहता है। और वहीं फलाहार की तो पूछो मत, मतलब प्रेम है, सब चीज खाओ। प्रेम के अवतार है कृष्ण, तो सारा प्रेम हम उन्हीं पर उंडेल देते हैं। उनका जन्मदिन इस तरह से मना के कि सारी खुशियां जो आयोजन कर सकते हैं वो सब करते हैं। भाई कान्हा केवल प्रेम के अवतार नहीं है, बड़े लाडले हैं और बड़े नटखट भी हैं और उन्होंने सब कुछ लीलाएं की, सब लीलाएं की। क्या कहा जाए, तो पहले लीलाओं की तो बात करेंगे लेकिन एक भजन सुन लेते हैं। दैया रे दैया, दैया रे दैया, यशोदा मैया इसको संभाल, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल।
रेणु जी, आपने ये देखा कि इस शिकायत में भी कितना प्यार छुपा हुआ है। भैया देखो, ऐसा है ना, सखियां तो सिर्फ इसीलिए जाती थी यशोदा मैया के पास शिकायत करने, इसी बहाने थोड़ी देर और लला के दर्शन हो जाएंगे, और इसीलिए छुपा छुपा के रखती थी कि उन्हें समय लगेगा, फिर इधर उधर बिखेरेंगे, तो उसका भी आनंद लेती थी। तो सखियां भी कम नटखट थोड़ी थी, बिल्कुल, है ना। और वैसे भी अगर कृष्ण के बचपन की बात करें तो मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्यत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक पलक बिथुराई, नाक बुलाक हलक मुक्ता हल, होठ मटक गति भौं चलाई। क्या बात है। ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई। क्या बात तो है, क्या बात देखो, है। ऐसा है ना, सहजोबाई का ये लिखा हुआ पंक्तियां हमने पढ़ी, तो ऐसा है ना, जितना भी वर्णन किया जाए कम है। सही बात है, बिल्कुल। कृष्ण तो अपार हैं, और उस अपार को हम ना शब्दों के सहारे उसमें बीच तक भी नहीं पहुंच सकते, जिसको कहते हैं ना कि मझधार में पहुंचे, वो मझधार तक भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। हम किनारे पर ही खड़े होकर उस तृप्ति को अनुभव करते रहते हैं, और वो तृप्ति इतनी ज्यादा अंदर उतर जाती है कि हम उसी को समझ लेते हैं सब कुछ। लेकिन जो अगर उतना भी कोई समझ ले, तो कहते हैं ना कि कृष्ण अगर कोई उतना भी समझ ले, एक पग चलता है तो कृष्ण 10 पग आगे आते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है कृष्ण का वैभव। कृष्ण का वैभव ऐसा ही है, संपूर्ण है अपने आप में। हर माँ चाहती है कि ऐसा ही लला उसकी गोद में हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे बात करते रहेंगे राजू, लेकिन ऐसा है ना, हम देख रहे हैं तुम्हारी लालच बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल हमें चरकुला नृत्य के बारे में भी बताना है। और ये भी कुछ कम रोमांचक नहीं है, इसके पीछे की जो कथा है और जो खुद अभी जो सामने हम उसका स्वरूप देखते हैं, वो भी बड़ा सुंदर और रमणीय होता है ना। तो मथुरा से 25 किलोमीटर दूर मुखराई नाम का एक गांव है जो आस्था का केंद्र है, और साथ ही अपनी अद्भुत नृत्य कला के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। आस्था का केंद्र राजू इसलिए है कि ये गांव भी राधा रानी की ननिहाल है, जहां चरकुला नृत्य कला का जन्म हुआ था। देखिए तो जरा, राधा रानी के ननिहाल तक में जो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जो है, संगीत, कृष्ण और राधा का नाम जब भी आता है, मतलब सभी कलाएं सामने आ जाती है। तो उनके ननिहाल तक में एक ऐसी कला का जन्म हुआ जो कि आज तक प्रसिद्ध है और लोगों को विस्मित कर देती है। ये ब्रज संस्कृति की अद्भुत कला है चरकुला नृत्य, और राधा रानी से संबंध है तो भाई सुंदर तो होगी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि द्वापर युग में इस कला का जन्म मुखराई गांव में ही हुआ था, जहां श्री राधा रानी की नानी मुखरा देवी रहती थी। और कहते हैं कि वृषभान लली के जन्म का समाचार जब उनकी नानी ने सुना तो बहुत खुश हो गई, पूछो मत कितनी खुश हो गई, गदगद हो गई। और अपनी उस खुशी को उनको व्यक्त करना था, तो अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया। क्या किया कि घर में एक रथ का पहिया रखा हुआ था। तो उस पहिए को उठाया और उस पर उन्होंने दीप रखने शुरू किए। 108 दीप रखे, खुशी के दीप, और फिर उन्हें प्रज्वलित कर दिया। भाई, क्योंकि राधा रानी का जन्म हुआ था, है ना। और इस पहिए को उठाकर जब वो नृत्य करने लगी तो बस देखते ही बनता था। तभी से ये नृत्य मुखराई गांव की परंपरा में शामिल हो गया। और समय बीतने के साथ इस नृत्य में धीरे धीरे, जैसा होता है हर चीज में, वैसे ही इसमें धीरे धीरे बदलाव आया, क्योंकि रथ का पहिया जो है बदलते समय में लुप्त सा होने लगा, क्योंकि सब जगह वो बैलगाड़ी, बग्घी ये सब होती नहीं है, तो रथ का पहिया मिलना संभव नहीं था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। तो इस बदलाव से कदम मिलाया मुखराई गांव के लोगों ने, और दीपों को रखने के लिए कुछ दूसरा माध्यम सोचा। तो वो माध्यम क्या था कि 1845 में मुखराई गांव में चरकुला नृत्य के लिए एक ढांचा बनाया गया। इस ढांचे को लकड़ी के घेरे, लोहे की थार और लोहे की पत्ती से तैयार किया गया था, और ये 5 मंजिल चरकुला था जी। सोचिए जरा, जिस पर 108 दीप रखे थे। 5 मंजिल। और कितना सुंदर लगता है जब इसको सर पर रखकर ये लोग नृत्य करते हैं। और इस पर 108 दिए सजे थे, और आज भी हमारी बहनें इस चरकुला को सिर पर सजाकर मदन मोहन के मंदिर में नृत्य करती हैं। और चरकुला नृत्य में ऊंचा लहंगा पहना जाता है, कढ़ाईदार ब्लाउज पहनी जाती है, और नाक तक घूंघट, जो कि मथुरा के आसपास की परंपरा है, उस तरह से घूंघट काढ़ के फिर नृत्य करते हैं सर पर चरकुला रख के। और वो बड़ा खूबसूरत लगता है उनका चेहरा, मतलब आंखें नहीं दिखती, बस थोड़ा सा वो दिखता है मुख मुद्रा, और वो जो होठ मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बस वही नजर आता है, लेकिन उतना ही बहुत सुंदर लगता है। अब ब्रज के में हर त्योहार पर करीब करीब ये नृत्य होता है। ये नृत्य अकेले भी होता है और सब
कई लोग मिलकर भी करते हैं जी। तो चरकुला में रेणु जी कौन कौन से वाद्यों का प्रयोग होता है? हाँ भाई देखो, बहुत सारे वाद्य जो वहाँ के हैं स्थानीय वो तो है ही, जैसे कि ढोल, नगाड़ा, हारमोनियम, बांसुरी, थाली, मंजीरा, खड़ताल जैसे वाद्य बजाए जाते हैं। और नृत्य करते समय रसिया या कोई और लोकगीत जो है पुरुष गाकर महिलाओं का उत्साहवर्धन भी करते हैं। और जैसे तुमने कहा ना राजुल की कभी कभी समूह में होता है, कभी एकल होता है, लेकिन अगर समूह में भी होता है तो चरकुला एक जो मुख्य नृत्यांगना होती है, नृत्य जो करती है, उसके सर पर होता है। और बहुत बड़ा अगर मंच हो तभी एक दो और रखते हैं लोग, नहीं तो क्योंकि इतने ज्यादा दिए एक साथ जलते हैं और जैसे 5 मंजिला हो जाता है कि एक मतलब एक बंद स्थान पर। हाँ, हाँ। और ये भी है कि थोड़ा इससे शायद दुर्घटना को टालने के लिए, हाँ, सुरक्षा के लिए भी ये किया जाता है। आसपास जो समूह में हमारी बहनें नृत्य करती हैं उनके सर पर चरकुला नहीं होता है, चरकुला सिर्फ एक सर पर होता है। और ये सामने से देखने में बहुत सुंदर एक दृश्य उत्पन्न होता है, लगता है कि हाँ कुछ धार्मिक सा कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन इसको सीखने में मेहनत बहुत लगती है और बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा? क्योंकि भाई जो पद संचालन है वो बहुत कम होता है, सर पे इतना भारी बोझ रहता है, बस उसी को करके कमर हिलाते हुए थोड़ा हाथ का थोड़ा सा रहता है। और उसको उसके साथ ही पूरा जो नृत्य का एक आनंद प्रस्तुत करना, वो कुल मिला के एक पूरा जैसे कहते हैं ना पैकेज तैयार होता है। बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि संतुलन का बहुत महत्व है। वहीं पर भाव भंगिमा भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हाथ और पैर का संचालन भी जरूरी है, लेकिन फिर भी संतुलन बनाना जरूरी है। इसलिए शारीरिक बल, कौशल और संतुलन का संगम है तो अपने आप में बहुत अनूठा होता है। और अब इसीलिए तो देखो ना, इन सब की वजह से ही तो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। और विभिन्न आयोजनों में भारत के चरकुला नृत्य कलाकारों को मॉरिशस, जापान, जर्मनी, रूस समेत अनेक देशों में बुलाया जा रहा है और ये बराबर अपनी इस विशिष्ट कला को प्रदर्शित करते हैं और देश का नाम रोशन होता है। अच्छा, चरकुला नृत्य से जुड़ी हुई रेणु जी एक और कहानी कही जाती है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो जब सफलता प्राप्त कर ली थी और बारिश रुक गई थी, तो जो नारियां थी उन्होंने चरकुला रखकर वहां पर नृत्य किया था। तो एक ये भी कि मतलब कैसे परंपरा आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके। और जब राधा जी का नाम आएगा तो श्री कृष्ण का नाम ना आए तो असंभव है। देखो वैसे भी राधा का अगर नाम, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, राधा और राधिका जो है कोई नाम ही नहीं था बल्कि वो आराधिका थी कृष्ण की, इसलिए आराधिका से बोलते बोलते फिर आ हट गया उसका और राधिका रह गई, फिर राधा राधा होने लगी। तो जो कृष्ण की आराधिका है वही राधा है, वही राधिका है। और उन्हीं के गांव का ये नृत्य चरकुला। हमने वैसे नृत्य की अगर बात करें रेणु जी, तो नृत्य तो किसी भी प्रकार का हो, जब ऐसे उत्सव का मौका होता है, जब मन में उल्लास होता है तो बस नृत्य तो करते ही बनता है। बचपन याद आ रहा है राजुल को। कान्हा नहीं मानत बतिया, छलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत बतिया, छलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत बतिया।
रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो। नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डगर चलत मोहे छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। जमुना पे आई भरन गगरिया, मैं तो भोली श्यामा गुजरिया। भरी गगरी पे मारी कंकरिया, छलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत बत्तियां, छलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत बत्तियां। तारे ना दर देना देरे ना, दीन तारे ना दर देना देरे ना, दीम तदीम ना दर देना देरे ना, दीम तदीम ना दर देना देरे ना, नादर नदीम तदीम 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 देरे ना देरे ना, तारे नादर देना देरे ना। उधर दानी दर दर तानी दीम तारे देरे ना, उधर दर तानी दीम देरे ना, तदीम 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 देरे ना, तदीम 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 देरे ना। तारे नादर देना देरे ना देरे ना देरे ना। बिल्कुल नृत्य में हो गया सब कुछ। रेणु जी देखिए ना। अच्छा नृत्य की बात तो है ही, मतलब जब कुछ कहने की बात होती है तब भी जैसे कि हम लोगों ने, आपने अभी सहजोबाई जी का एक पद सुनाया था, कितना सुंदर। ऐसे ही एक कवित्री हैं जिनका की नाम है दयाबाई, उन्होंने भी बड़ा सुंदर ढंग से कहा है, मनमोहन को ध्याइए तन मन करिए प्रीत, हरितज जे जग पे पगे, देखो बड़ी अजीत। क्या बात है, क्या बात है। देखो ऐसा है ना कि अभी तुमने जैसे कहा कि नृत्य की बात और कान्हा की बात जब होती है तो जैसे हमने कहा कि पहले भी कि कोई मुंह अपना रोक नहीं पाता, कुछ ऐसी ही बात है, कुछ तो है हठीले में, छबीले में, घनश्याम में। क्या बात तो है? देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कि नृत्य की बात तो रास तो कितना प्रसिद्ध है, और कुछ ऐसी छवि उन्होंने बिखेरी शरद की पूर्णिमा के दिन जब चांदनी छिटकी तो हर को यही लगा कि कृष्ण हमारे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही उनकी कहना चाहिए कि एक मोहिनी छवि भी थी, और मनमोहन तो थे ही, नटखट थे, और मतलब कितने तो नाम है कृष्ण के, और बंगी लाल कह लो, चाहे वनमाली कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कह ले, और कृष्ण हर नाम से सुनते भी हैं। तभी तो देखिए ना, कृष्ण भक्त जो कवियत्रियां हैं, कवियों की तो बात हमने बहुत बार की है, कवियत्रियां, और वो भी ऐसी कवियत्रियां जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सुना है हमने, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति में इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं कि बस पढ़ते ही बनता है।
राजुल रचना भी शायद इसलिए कि क्योंकि उसमें रसी थी, पगी थी, बिल्कुल रमी हुई थी। क्या ना? बात है। तो कृष्ण भक्त में जब डूब जाता है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो कवियों और कवयित्रियों, गायक हों चाहे गायिकाएं हों, सबने एक से बढ़कर एक सुंदर रचनाएं लिखी, गाई भी हैं और अपनी अभिव्यक्ति कुछ अलग अलग अंदाज में किया है। और ऐसी ही एक रचनाकार हैं चंद्र सखी। कृष्णाश्रयी शाखा की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, जो इनका समय निश्चित नहीं है, 17वीं या 18वीं शताब्दी में के बीच का कहा जाता है। और इनके लिखे गीत मालवा, राजस्थान और ब्रज में बहुत गाए जाते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों में इनके भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनके बनाए हुए या उन्हीं के अंदाज में बने हुए लोकगीत जो हैं अब देखो कैसे एक पर्याय बन जाता है जब इतनी प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ कि इनके बने हुए लोकगीत को चंद्र सखी कहा जाने लगा, है ना। और चंबल के किनारे बसे गांव बर्रामा में जन्मी चंद्र सखी का असली नाम रूप कुंवर था। और उन्हें कृष्ण भक्त एक वृद्ध संत ने चंद्र सखी ये प्यारा सा नाम दिया। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। जैसे ये है, जा कहियो जाके गिरधर से ऊधो सखियां तरसे। क्या बात है। जा कहियो जाके गिरधर से ऊधो सखियां तरसे, काना बनी बिगड़ गई हमसे, निकर गए हरि घर से। निकर गए हरि घर से। किए पठाएं को जाए द्वारिका, किए पठाएं को जाए द्वारिका, और ले आवे कोनो करसे। चंद्र सखी राधा के असुआ, चंद्र सखी राधा के असुआ, चौमासे से बरसे। क्या बात है। मतलब चौमासे की तरह बरस रहे हैं राधा के आंसू। तो किस किस तरह से इन्होंने किया है और वर्णन। और इसके बाद अगर हम बात करें ना राजुल, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम कुछ जो चंद लेकर आए हैं उनमें जुगल प्रिया का भी नाम है। ये भारतेंदु युग की कवयित्री हुई। हाँ, और 1928 में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम कमल कुमारी था। सोचिए ना कि कृष्ण भक्ति में इन्होंने ऐसी ये रची पगी कि बाद में अपना उपनाम भी रख लेती थी, जैसे चंद्र सखी जो कि रूप कुंवर थी, और ये जो कि कमल कुमारी थी। बिल्कुल। इनके पिता ओरछा गांव के महाराज थे और इनका जुगल प्रिया जी का एक ही कविता संकलन मिलता है, जुगल प्रिया पदावली। उनकी कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष दोनों ही बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुए हैं। और कविताओं में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। जैसे कि उदाहरण है, वृंदावन रस काहि न भावे, वृंदावन रस काहि न भावे। वाह। विटप वल्लरी हरि हरि त्यों, गिरवर जमुना क्यों न सुहावे। वाह वाह। खग मृग पुंज कुंज कुंजनी में, श्री राधा बल्लभ गुण गावे। वृंदावन रस काहि न भावे। वाह वाह वाह। पै हिंसक बंचक रंचक यह, सुख सुख सपने में लेस न पावे। धनी ब्रज राज धनी वृंदावन, धनी रसिक अनन्य, जुगल वपु ध्यावे। जुगल प्रिया जीवन ब्रज सांचो, जुगल प्रिया जीवन ब्रज सांचो, तनरु वापी मृग जल को पावे धावे। क्या बात है। तनरु पावी वापी मृग जल को धावे, मृग जल को के लिए जैसे दौड़ता है। हाँ, है ना? तो उसी तरह कृष्ण के प्रेम में जो रचे पगे लोग हैं वो उसी तरह कृष्ण की ओर दौड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। और इन वर्णनों में अक्सर जो हमारे निजी जीवन की तो झलकियां इनकी कवित्रियों की दिखाई देती हैं, जो हमारा आसपास का वातावरण है उससे भी इनको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी और भी हमारी हुई हैं कवित्रियां। उसमें अगर हम बात करें तो मंजू केशी जी, बनी ठनी जी, प्रताप बाला जी, युगल प्रिया जी और राम प्रिया जी, जैसे बताया तुमने राम कुंवर जी। तो ये सब चीजें तो हैं ही। उसके साथ साथ आज जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें नाम और एक मुखर नाम है ताज बेगम। ताज बेगम जो कि औरंगजेब की भतीजी थी। और इनका एक उत्साह पद है जिसकी एक लाइन से बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। क्या बात है। मतलब ये है भक्ति। औरंगजेब की भतीजी जैसे तुमने बताया, ये कृष्ण भक्ति उनकी कविताओं, छंदों, दोहों में बहुत खूबसूरती से व्यक्त हुई है। और ताज बेगम, आप समझ ही रहे होंगे दोस्त कि कितने विरोध उनको सहने पड़े होंगे और किस तरह से, लेकिन जो ये इनका जो है ना कहना, एक प्रेम जो होता है वो ऐसा
है, जब किसी से हो जाता है तो फिर सारी मर्यादाएं आदमी भूल जाता है, अपनी सारी तकलीफें छोड़ देता है और जितने भी विरोध हों उन सब से एकदम लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसी थी कृष्ण भक्ति उनकी। और बहुत सहज सरल हैं उनकी रचनाएं। जैसे ये है ना, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से प्यारा है। क्या बात है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोह लाल मुकुट सिर धारा है। आहा, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। क्या बात है। नंदजू का प्यारा, नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, ये वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा। और इनकी एक और पंक्ति दिखती है, कहत है ताज कृष्ण सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी, बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी। क्या बात है। अपना सर्वस्व छोड़ देने की जो एक बात होती है भक्तों में, वो इनकी रचनाओं में दिखती है। और बहुत ही दिल को छू लेने वाली रचनाएं इनकी होती भी हैं। और जो आपने कहा था ना शुरुआत में कि इनको बहुत विरोध सहना पड़ा, तो विरोध तो होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जो अपने लगन के पक्के धुन के सच्चे होते हैं, तो उनके एक जो ज्योति सी आ जाती है, उस ज्योति से सभी पीछे हट जाते हैं, वो विरोध भी भस्म हो जाते हैं। रेणु जी, एक गाना सुन लिया जाए। अच्छा, उसके बाद हम एक दो और कवियत्री की बात करेंगे। बिल्कुल।
प्रेम दीवाना, प्रेम जहाँ वही मेरा ठिकाना। राधा रे राधा ओ राधा जमुना किनारे। भेद हमारा सबने है जाना, अब न चलेगा कोई बहाना। कान्हा रे कान्हा ओ कान्हा बांसुरी अब न बजाना रे। अरे राधा रे राधा जमुना किनारे आना रे। जब तक गंगा जमुना की है बहती निर्मल धारा, ओ जब तक गंगा जमुना की है बहती निर्मल धारा, तब तक प्यार हमारा, तब तक प्यार हमारा। ओ राधा तुझ में मैं और मुझ में तुझू, चंदा में उजियारा। तुझ में मैं और मुझ में तुझू, चंदा में उजियारा। मेरे नाम से पहले आएगा नाम तुम्हारा, मेरे नाम से पहले आएगा नाम तुम्हारा। जा जा मान गई तुझे नटखट कान्हा, खूब तू जानी मन को चुराना। कान्हा रे कान्हा ओ कान्हा बांसुरी अपना नीर भरन का करके बहाना, मेरे लिए जरा बोझ उठाना। राधा रे राधा जमुना किनारे आना रे। अरे कान्हा रे कान्हा बांसुरी अब ना बजाना रे। बांसुरी पे देखिए जरा क्या खूबसूरत गाना लिखा है। बांसुरी पर हम अभी आगे भी बहुत चर्चा करेंगे कि क्या क्या खूबियां हैं बांसुरी में। अभी तो हम एक ऐसी ही कवित्री जो कि कृष्णमय हो गई, उनका वर्णन करने वाले हैं। जी हाँ। जिनका नाम था बनी ठनी। जी उनकी कविताओं में श्रृंगार का पुट रहता है और नायिका भेद के लिए बहुत उनको याद किया जाता है। 17वीं शताब्दी में के आसपास रही होंगी ये। और किशनगढ़ राजस्थान, जहाँ पर जो बनी ठनी पेंटिंग है वो भी वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है। सही बात है। तो हाँ आप उसका एक पद पढ़ने वाली है ना? नहीं, हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन जैसे लगता है कि राजस्थान की भूमि में जैसे मीराबाई हुई या अभी सहजोबाई, या अभी हमने और भी जो बात किया, ये कुछ भूमि में कुछ खासियत है कि ये भक्ति रस जो है वहां पर बिल्कुल हर कण कण में पगा हुआ है। उसकी धारा बहती रहती है ना। जीवन रस से भरपूर जीवन रस से भरपूर है। रत नारी हो थारी आखड़ियां, प्रेम छकी रस बस अलसाड़ी, जाने कमल की पाखड़ियां, सुंदर रूप लुभाई गतिमती, हो गई जीव मधुमाखड़ियां। क्या बात है। रसिक बिहारी इन्होंने शायद इस नाम से लिखा है, बनी ठनी जी ने। रसिक बिहारी वारी प्यारी, कौन बसी निस्का खड़िया। क्या बात है, वाह। एक इनका पद और दिख रहा है। इन्होंने लिखा है, पावस ऋतु वृंदावन की दुति, दिन दिन दूनी दर से है। वाह। पावस ऋतु वृंदावन की दुति, दिन दिन दूनी दर से है। छवि सर से है सूझबूझ सो, छवि सर से है सूझबूझ वो, सावन घन घन बरसे है। हरिया तरवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोले है। मन मोले है, बागों में मोर सुहावड़ों बोले है। वाह वाह। आभा माही बिजली चमके, जलधर गहरो गाजे है। ऋतु राजे है, श्याम की सुंदर मुरली बाजे है। रसिक बिहारी रो भीजो, पीतांबर प्यारी
जी री चूनर सारी है, सुखकारी है, कुंजा कुंजा झूल रहा पिय प्यारी है। तो झूले का वर्णन है और कितना सुंदर वर्णन है भाई। जैसा कि हम लोग कहते ही आ रहे हैं कि कृष्ण का नाम ही जहाँ जुड़ जाए वो चीज ही अपने आप बहुत सुंदर हो जाती है। बिल्कुल। और कवयित्री शेख की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कवि आलम की समकालीन थी आप, और इनका समय 1694 के आसपास माना जाता है। ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की थी और बहुत सुंदर रचनाएं की। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग उनकी कविताओं में नजर आता है। जैसे कि एक ये रचना है, जब से गोपाल मधुबन को सिधारे भाई, मधुबन भयो मधु दानव विषम सो। क्या बात है। शेख कहे सारिका सिखंड खंज रीठ सुख, शेख कहे सारिका सिखंड खंज रीठ सुख, कमल कलेस कीनी कालिंदी कदम सो। क्या बात है। क और वहाँ मधुदानव विषम सो, मधुबन भयो मधुदानव विषम सो। तो वाकई अलंकारों का कितना सुंदर प्रयोग होता है। आपने किया है। तो भाई जितनी भी रचनाएं हैं वो वाकई बहुत मनमोहक है। ऐसे ही मुंजकेशी जी ने लिखा है, बाजी बसुरिया हो रामा की दियरा बारत री, बाजी बसुरिया हो रामा की दियरा बारत री, बाती बरीरी तर्जनिया कांपति चार अंगुरिया, कृष्ण कहें अब राम भजहूं सब रोम रोम प्रतितुरिया, केशी तम फाटे मग झलके कही गए माधवपुरिया। क्या बात है। तो और अभी अगर हम बात करें आजकल की तो परवीन शाकिर ने भी बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं। ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की आदत मेरे घनश्याम की थी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर है। तो कुछ उपमाएं, कुछ अलंकार, शब्दों की जो सुंदर सुंदर वो सजाने की है ना, पुष्प गुच्छ से शब्द सजे हुए, ये सब मिलकर कृष्ण के उस स्वरूप तक पहुंचाते तो हैं। तो सोचिए जब शब्दों में और अलंकारों में उपमा से सज के कृष्ण इतने सुंदर दिखते हैं तो वास्तविक उनका रूप कितना सुंदर रहा होगा। क्रांत 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, जनन 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 नन क्रांत 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, जनन 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 नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। ताधी थी तत् कितने में दी दिखाई राधा 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 सीधा दीदी थई चलन चलन चुम चुम चलन चुम चुम चलन निरत कांधा का चुम चलन चुम चुम तत् सीधा दीदी मन पर से आय रही ताधी थई तत् ध्यान दिख सिद्ध तान सिद्ध सिद्ध धन जय तड़न नथा कराय रही शरमाय रही मुस्काय रही बल खाय रही तिन 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 इधर बंसी में लहर सी उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छन नन पर आप ही आप से बजने लगी लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी के सुरों पर झूम गई सर सर पे गगरिया मोहन की और ही धुमकिटा धूम गई। श्री कृष्ण कन्हैया नट खटते राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मुरी कहा कृष्ण ने सुपरे वरना दूंगा डगरिया फोड़ तोरी कथा। राधा तब उसकी शोकी पर कुछ बिगड़ी थी मुस्काई थी फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम क्या नाम है जी क्या काम है जी क्या काम है जी मित्र कथा 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 कथा
गोप ग्वाला कहते हैं, हमें गोप ग्वाला कहते हैं। और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घनश्याम हमें। और कृष्ण ने उनका साथ दिया। कुछ बात हुई, कुछ बात हुई। इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया। राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की लाग उठी। धाधा तय कैथूंगा, धागे देंगे ता, धाधिंता धित्ता खिच धातक का थूंगा, पैकित तका तित कत गति जिन सा थे तत थे तत थे ता थे तत थे तत थे थे ता थे तत तत धातक थूंगा, धागे दिंगता धादिंता धित्ता खिच धातक का थूंगा तक तका खिच गति जिन सा थे तत थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की कुंज गली में पहुंच गए हैं और बस हम ऐसे ही घूमते रहें और वहाँ की जो रज है वो यूं ही हमारे शरीर में लगती रहे और हम उसमें मगन होते रहे। और कहते हैं कि जब ऐसी सुध-बुध लोग खोकर जाते हैं और कुछ वृंदावन और मथुरा का वातावरण ही ऐसा होता है कि अपने आप अनायास ही इस तरह की मनोदशा हो जाती है। तो कहते हैं लोग कि कभी-कभी उनको मुरली का स्वर भी सुनाई देता है। हाँ, रस आपका जो है ना कि प्रेम उस तरह का होना चाहिए, उस उच्च शिखर मतलब उच्चतम स्थिति में होना चाहिए, या यूं कहें कि आपकी वही जैसे तुमने कहा कि पूरी सुध-बुध हम भूल छोड़ दें, कहीं खो जाएं और उसको सुनने के लिए, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि भगवान के लिए देखने के लिए वो आपको चक्षु होना चाहिए। हाँ। वो होना चाहिए। तो वही कुछ ऐसा है इसी के साथ। यूं अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे कि बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर इसको लें व्यावहारिक तौर पर कि अगर संगीत की हम बात करते हैं तो हमें एक सामान्य जिसको गायन आदि नहीं आता है उसको कुछ गड़बड़ भी होता है तो नहीं समझ में आता है। पहले तो स्वर, उसमें फिर और भी तीव्र, मध्यम, कोमल ये सब स्वर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें श्रुतियां आती हैं, तो बहुत जो उसका रियाज कर लेता है उसको वो श्रुतियां भी सुनाई देने लगती हैं और उसमें भी बहुत 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 जो बारीक चीजें होती हैं वो भी समझ में आने लगती हैं। तो वो बारीकी अगर है हमारे कानों में तो जाहिर है कि हमें बंसरी भी सुनाई देगी, और चाहत अगर उस तरह की है तो क्यों नहीं सुनाई देगी। हृदय ने अगर उतनी बारीकी का अनुभव कर लिया है कृष्ण भक्ति में रच पक्कर, तो फिर वो बंसी तो सुनाई देगी। यानी कि हम सब कुछ छोड़ दें तभी कुछ संभव है इसको पाना, या किसी को भी। तो वैसे भी कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण पुरुष कहे गए हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि हर माँ चाहती है ऐसा लाल हो, हर आदमी चाहता है कि हमारा ऐसा सखा हो, ऐसा मित्र हो, है ना। बिल्कुल। और द्रौपदी जैसे भी लोग चाहते हैं कि हमारा भाई ऐसा हो। सखा भाव रखते थे द्रौपदी के प्रति, और लेकिन भाई जैसी रक्षा। वहीं ग्वाल बाल भी चाहते थे, हम भी चाहेंगे कि ऐसा ही कोई सखा हो तो कितना अच्छा हो, ऐसा ही कोई मतलब प्रेमी भी अगर आदमी चाहता है तो कृष्ण जैसा चाहता है। हाँ। राजा हो तो कृष्ण जैसा हो। बिल्कुल। तो हर रूप में, और अगर कभी जीवन में भटके, कुछ रास्ता समझ में ना आए तो राह दिखाने के लिए भी कृष्ण ही। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोग कहते हैं कि कृष्ण की प्रेरणा से उनको रास्ता मिला। बिल्कुल, जीवन दर्शन जो हमें जीना सिखाते हैं, जीने की कलाएं सिखाते हैं। या जैसे अभी तुमने जैसे कहा कि भटकने वाली बात, तो अर्जुन के लिए अगर बात करें तो इस विषम परिस्थिति में जहां बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो और जहां एक तरफ पूरा आपका परिवार हो और आपको उस समय धनुष उठाना हो, तो कृष्ण ही बस समझा सकते हैं, बस, और कोई नहीं। हाँ। है ना। तो भाई ऐसे जो 16 कलाओं से में प्रवीण श्री कृष्ण,
आपने संगीत की बात की थी तो हमें लग रहा था कि बस अब कृष्ण की ही बात होने वाली है, क्योंकि संगीत की उनको कितनी अच्छी जानकारी थी। बिल्कुल। और कितने सारे वाद्य तो होते होंगे, हाँ। लेकिन उन वाद्यों में उन्होंने मुरली ही चुनी। मुरली तो भाई अधर पर धरी रहती है, तो हर वक्त उनके अधर पर धरी रहती थी। कभी कभी तो राधा जी नाराज भी होती थी कि भाई ये तो हर वक्त तुम्हारे अधरों पर रहती है, और इसको कभी या तो नहीं मुरली अधराधर की, अधराधर की, बिल्कुल सही अधरान बात। धरी अधराना धरूंगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे तो कुछ तो खास था जो कृष्ण ने उसे चुना। एक दूसरे का पर्याय है श्री कृष्ण और वंशी, बांसुरी, ये एक दूसरे का पर्याय है, और कान्हा के साथ हमेशा रहती है बांसुरी। बिल्कुल। और कहते हैं कि उनके पास 3 प्रकार की बांसुरियां हैं। 7 छेद वाली, जैसे मुरली कहते हैं, भौतिक संसार और गायों को आकर्षित करने के लिए होती है। और दूसरी 9 छेद वाली है जिसे वेणु कहते हैं, और जिसे बजाकर श्री कृष्ण गोपियों को रास नृत्य के लिए बुलाते थे। और तीसरी 12 छेद वाली, जिसे वंशी कहते हैं। वंशी की धुन पेड़ों, नदियों, जंगलों को कहते हैं कि सुनाई देती थी, उनको आकर्षित करती थी और उन तक पहुंचती थी। तो ये जो है ना, अलग जो बंसुरियां हैं, बंसुरी कहें, वेणु कहें या वंशी, ये सब कहीं ना कहीं जीवन दर्शन भी बताती हैं। और जैसे कि मुरली की अगर हम बात करें तो भौतिक संसार और गायों को आकर्षित करने के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 7 चक्र की भी बात हो सकती है हो। हाँ। और एक बार इसमें एक छोटी सी कथा एक और है कि कृष्ण से जब कहा कि राधा बहुत नाराज हुई, तब बंसी को चुरा लिया उन्होंने, और क्या बात है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम इतनी हर समय इनके होठ पर रहती हो कृष्ण के। तब बंसी ने अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाई कि किस तरह से हम बरसों बरस जंगल में धूप, गर्मी, बारिश सब थपेड़े सहते हैं, तब कहीं हम किसी मतलब इसके लायक बनते हैं कि हमें बांसुरी बनाया जा सके। फिर उसके बाद हमें एक छीला जाता है, काटा जाता है अंदर फिर से, उसमें सलाखें डाली जाती हैं गरम, फिर छेद किए जाते हैं, तब हम कहीं कृष्ण के लायक बन पाते हैं। तो ये उसकी भी अपनी व्यथा है, ये जलना है, ये अपने अंदर के विकार को काटना है, जो कृष्ण तक पहुंचने का माध्यम बन सकता है। वैसे बांसुरी से जो मधुर धुन बजाई जाती है, और बहुत सी प्राकृतिक आवाजें भी निकाली जा सकती हैं, जैसे कि बहुत से पक्षियों की आवाजों की हूबहू नकल निकल सकती है बांसुरी से। बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं ये दिल को बिल्कुल छू जाती है। और हमारी शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो बांस से निर्मित बांसुरी एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, सभी जानते हैं, और पश्चिमी बांसुरी से जो बिल्कुल अलग है, सीधी, सरल और चाबी रहित है। और श्री कृष्ण के वंशी प्रेम के पीछे 3 कारण बताए जाते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि वंशी ने जो राधा जी को बताया था। तो भाई पहली बात तो यही कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं है, वो खोखली है। तो ये जो खोखलापन है, ये जो अंदर से बिल्कुल कुछ ना होना है, भरा वहीं जाता है जो खाली हो, शून्य हो जाए। हाँ, तो ये गुण सिखाता है कि अपने भीतर कोई गांठ ना रखो, कोई कुछ भी करे बदले की भावना ना हो, द्वेष ना हो, निश्चल निर्मल हृदय हो। निश्चल निर्मल हृदय होगा तभी कहीं कुछ भरा जा सकेगा, यानी रिक्तता की स्थिति आ जाए, शून्य की स्थिति आनी चाहिए। दूसरा एक बात और खासियत है राजुल, कि बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती। जब तक कहा न जाए तब तक न बोलो, क्योंकि बोल बहुत अनमोल है। तो ये भी बांसुरी का गुण है, इसीलिए कृष्ण को प्यारी। और तीसरा गुण जो है वो ये है कि जब भी बजती है मधुर ही बजती है। मतलब जब भी बोलो मीठा ही बोलो, नहीं तो शांत रहो। हाँ। तो इसके बारे में कुछ कहा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसी धौ से ये आस लगी, यह सौतिन सांसत को सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सु क्यों ना हये दई है। मिली आवो सबे कहूँ भाग चलें, अब ब्रज में बांसुरी रही है। मतलब अब बांसुरी ही रहेगी, अब सब लोग भाग चलो यहाँ से। तो ये गोपियों का जो एक है ना कि चेतावनी दे दी उन्होंने। हाँ, हम तो जा ही रहे हैं, कृष्ण तो छोड़ेंगे ही नहीं बांसुरी। तो भाई कृष्ण को बांसुरी प्रिय इतनी थी कि बाकी सबको इस तरीके का द्वेष होना या कहीं ना कहीं से एक जलन होना, मीठी सी जलन जो प्यारी वाली होती है, ममत्व वाली, प्यार वाली जो होती है, वो अलग ही होती है। और गोपियों को ईर्ष्या तो होगी ही होगी, क्योंकि वो उसे तपस्वी ही मानती हैं। कई वंशी को बांस से वंशी बनने में तप तो करना ही पड़ा, जैसे हमने कहानी बताई, और गांठों को हटाया जाता है, फिर उसमें छेद किए जाते हैं,
तो इस तरह से बांसुरी बनती है और तब जाके कृष्ण उसे अपने बांस की हाथों में बांसुरिया लेते हैं। तूने कौन कौन तप की नहीं। तो वंशी अपने सरल मधुर गुण के कारण लोकप्रिय तो है ही, साथ ही बहुत सारी विशेषताओं को भी संजोती है, जैसे हाँ। सेहत के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। लाभकारी है। बांसुरी बजाने से आप सब जानते हैं कि फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारे फूंकने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं हम संतुलन ला सकते हैं, उसको अपने वश में कर सकते हैं। यूं ही नहीं, उसमें भी उतार चढ़ाव और उसकी गति सबको हम संतुलित कर सकते हैं बांसुरी के सीखने के बाद। और बांसुरी याददाश्त के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कहते हैं कि इससे तनाव और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यानी कि अवसाद, निराशा जैसी ये सब जो समस्याएं आजकल हम जिनसे जूझ रहे हैं वो सब दूर रहेंगी। और जाहिर है कि जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, उनका भी तनाव खत्म हो जाता है और जो हमारा दिमाग है बाकी चुस्त दुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बांसुरी रखने के भी अनेक फायदे हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है और भी बहुत कुछ होता है। बांसुरी कहते हैं प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल तो है। बांसुरी बजाने से लेकर बांसुरी रखने तक की ये जो यात्रा है, जो कि श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से संसार को देते हैं, वो तो हमने तय किया। अब एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। सांवरे सुना बांसुरी, सांवरे सुना वृंदावनी राधा बनूं, दुनिया कहे बावरी, सांवरे सुना बांसुरी, ओ वृंदावनी राधा बनूं, दुनिया कहे बावरी, सांवरे सुना बांसुरी। अपने आंगन बीज ले, अपने अंग में, अपने रंग में जो सींच ले, हो अपने आंगन बीज ले, अपने अंग में, अपने रंग में जो सींच ले, ऐसी फलूं तेरी गली, दुनिया कहे बावरी, सांवरे सुना बांसुरी, हो वृंदावनी राधा बनूं, दुनिया कहे बावरी, सांवरे
मुहावरे की बांसुरी सुन के देखिए कितने सुंदर सुंदर संदेश हमने निकाल लिए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, नजर कृष्ण जैसी हो जाए, नजर कृष्ण जैसी हो तो सारी दुनिया में प्रेम है। क्या बात है। नजर मीरा जैसी हो तो सारी दुनिया में कृष्ण है। क्या बात है। सबकी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोग लिखकर भेज रहे हैं। आपने लिखा है कि रात में हम लोग क्या करते हैं कि ककड़ी में छुपा कर रख देते हैं कान्हा जी को, रात में निकाल कर जन्मोत्सव मनाते हैं, झूले में विराजित करते हैं और पंजरी और माखन का भोग लगाया जाता है और दिन भर व्रत रहते हैं। तो भाई सबने अपने अपने ढंग से मनाते ही हैं। एक ने जो बहुत सुंदर है, कृष्ण की बंसी बजी मुग्ध सी, ऐसी सुंदर कहानी सुनाए, यशोदा मैया सो न पाए, कान को पहले कथा सुनाए, गोपियां उल्हाना ले आए, श्याम तुम्हारा माखन चुराए, नटखट नागर गगरी गिराए, कदम वृक्ष पर बंसी बजाए। तो भाई कदम वृक्ष की बात जब आती है तो वो जो है ना सुमित्रा कुमारी चौहान जी की कविता याद आ जाती है। ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया, हाँ बैठ कन्हैया, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे धीरे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपने लिखे। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद और एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। और अब इजाजत दीजिए आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।